गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अर्जुन रितिका में आप सभी का स्वागत है। राम राम, राधे कृष्णा। आप सभी का दिन अच्छा हो और हमारा भी अच्छे से व्यतीत हो। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और देखिए, सुबह को नहाकर मैं आ गई अपनी किचन में और निकाल ली है सब्जी। और सुबह को तो काम ही इतना हो जाता है कि बस भागम भाग रहती है सुबह ही सुबह। इसलिए जल्दी से खाना पीने की तैयारी करने लग जाती हूँ मैं, क्योंकि आज इनको थोड़ा जल्दी भी जाना है ऑफिस के लिए। और हाँ, देखिए अभी ना वॉइस ओवर करते टाइम हमारी टुक टुक जगी हुई है, ये सोई नहीं है, इसलिए इसकी थोड़ी सी आवाज़ आएगी, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। देखो, मैंने निकाल ली थी लौकी और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे कद्दूकस से अच्छे से कस लूँगी और कसने के बाद में ओ भाई, कितना शोर कर रही है ये इस टाइम, बहुत परेशान करती है। कभी कभी तो कुछ काम ही नहीं करने देती है। देखो, लौकी को मैंने कस लिया और जो कूड़ा है उसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद में इसको अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद में आज मैं बनाऊँगी कोफ्ते। आज तो लग रहा है कि इसकी ही आवाज़ आएगी पूरी वीडियो में, मेरी तो शायद नहीं ही आ पाएगी, क्योंकि ये इतना शोर कर रही है बहुत ज़्यादा। पूरे में टॉयज फैला रखे हैं और बहुत परेशान कर रही है इस टाइम तो। देखो, मैंने लौकी को धो लिया और इसका सब पानी निकाल लेती हूँ। अच्छे से निचोड़ लूँगी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी पानी ना रहे, जिससे फिर बेसन नहीं मिल पाएगा इसमें। इसलिए थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा के निकाल देती हूँ पानी। और फिर इसमें मिला लूँगी मैं बेसन, हरी मिर्च काट के, और हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये सब मिक्स कर लूँगी। और फिर गैस जला के कढ़ाई रख दूँगी, उसमें डाल दूँगी तेल। उसके बाद में इसकी पकौड़ियाँ बना लूँगी। और हाँ, कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, ना ही वीडियो बनाने का और ना ही और कुछ काम करने का। लेकिन काम तो करने पड़ेंगे ही, इसलिए काम तो सभी करने पड़े थे। खाना भी बनाया था, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं किया, और ऐसे ही जल्दी जल्दी सब काम कर दिया था मैंने। टुक टुक भी तो साथ में रहती है, तो थका लेती है ये पूरे दिन में अकेले मुझे, इसलिए। और सभी के बच्चे सो भी तो जाते होंगे दिन में, लेकिन हमारी टुक टुक तो सोने का नाम ही नहीं लेती है दिन में। बहुत मुश्किल से सो ली तो सो ली, नहीं तो ये सोती ही नहीं है। पूरे दिन ऐसे ही रखती है भागम भाग, कभी इधर सामान गिराएगी तो कभी इधर सामान गिराएगी। आज मुझे थोड़ा सा सही लगा था, तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ, आज बना लेती हूँ थोड़ी बहुत। देखो, इधर मैं लौकी की पकौड़ी भी बनाती जाऊंगी, साथ में आलू भी निकाल ली हैं, क्योंकि इनके लिए नाश्ते के लिए मैं आलू की पकौड़ी भी बना दूंगी, जिससे टुक टुक भी खा लेगी थोड़ी बहुत और ये भी खाकर चले जाएंगे। क्या है ना, अब ऐसा ही करना पड़ता है जल्दी जल्दी काम में, तो कि एक काम करो दूसरे की सोच के रखो दिमाग में कि ये भी करना है, इसे भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर अलग से कोई ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा, और इनको जाना भी आज जल्दी है। इसलिए फिर मैंने अभी साथ में ही आलू और प्याज काट ली, उनकी भी पकौड़ियाँ बना दूंगी और चाय के साथ ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे। देखो, अब मैंने जो लौकी का कस के बेसन वगैरह मिला के जो रखा था ना, उसकी पकौड़ियाँ बना देती हूँ छोटी छोटी, और इधर काट लेती हूँ आलू। इनको भी पानी में डाल के रख दूँगी, फिर इनको धो लूँगी। नहीं, पानी में नहीं डालूँगी, ऐसे ही काट कर रख दो तो ये काले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें पानी में डालकर रख दूँगी। और हाँ, देखो यहाँ का मौसम तो ऐसा हो रहा है
2-3 दिन से तो बस बारिश ही हुए जा रही थी। आज थोड़ा सा सही हुआ है मौसम, धूप निकली है। और हाँ, ये मुझसे कुछ कह रहे थे तो मैं इनको बोल रही थी कि हाँ हाँ कर रही हूँ। ऐसा होता है ना, सुबह को इतना काम होता है, खाना बनाना, बच्चा भी साथ में, और फिर इनके भी बहुत काम होते हैं कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, इनका भी सामान देते रहो साथ में। और हाँ देखो, आज तो ऊपर मुझे ना 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो सही से सफाई भी नहीं कर पाई थी, इसलिए ऊपर ये स्लिप थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज इसे भी साफ़ करूँगी। ये मैं जब खाना बनाती हूँ तो अपने दिमाग में ऐसे ही सोचती रहती हूँ कि आज क्या साफ़ करूँगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। पहले से ही मैं अपने दिमाग में सोच लेती हूँ कि आज मैं इधर सफाई कर दूँगी, आज ये सफाई कर दूँगी। जिधर मुझे दिखाई दे जाता है मैं उधर ही सफाई करने लग जाती हूँ उस दिन। मेरा ऐसा ही रहता है। छोटा बच्चा है साथ में तो ये गंदा भी काफ़ी करती रहती है इधर उधर। ये ऊपर ना जब ये सब्जी वगैरह बनाओ तो छींटे चले जाते हैं, ऑयल थोड़ा सा हो जाता है, तो इसको भी आज मैं साफ़ कर दूँगी, जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरे अंदर से ही ऐसा लगता है कि ये गंदा हो गया तो अब कैसा लग रहा है देखने में, इसलिए मैं साफ़ करती रहती हूँ। अब मेरी लौकी की पकौड़ी तो बनकर तैयार हो गई, इधर मैं अब आलू की भी बना देती हूँ। और फिर दूसरे चूल्हे पर गैस जलाकर चाय भी बनने रख दूँगी। और इस टाइम तो सब्जियां भी ऐसी ही आ रही हैं, समझ में ही नहीं आता है दुकान पर जाओ तो क्या लेकर आओ। लौकी, कासी फल, भिंडी, यही सब्जियां आ रही हैं। तो आज मैंने फ्रिज में देखा, उठकर सुबह सोच रही थी कोई दाल बनाऊंगी, फिर दाल खाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। सबका ऐसा ही हो जाता है ना तबीयत खराब होते के बाद में, कि कुछ अलग ही खाने का मन करता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है अधिकांश। तो फिर मैंने देखा कि उसमें लौकी रखी हुई है, फिर मैंने लौकी निकाल कर लौकी के कोफ्ते बनाने लगी, क्योंकि दाल खाने का मेरा अंदर से मन नहीं हो रहा था। और वैसे भी दाल मुझे चावलों के साथ ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ में दाल ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और हाँ, अब मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, हल्की हल्की ठंड शुरू होने लगी है। सुबह को तो हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है अब, और दिन भी काफ़ी छोटे होने लगे हैं। पूरा दिन यूं ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और मैं अपने ये चाकू ना प्याज का अलग ही रखती हूँ, प्याज का चाकू अलग रखती हूँ प्याज काटने वाला, और वैसी सब्जी काटने के लिए अलग रखती हूँ, क्योंकि जब हमारा व्रत होता है तो फिर उसी चाकू को यूज करने का मेरा मन नहीं करता है व्रत में, इसलिए मैं अपने चाकू अलग रखती हूँ दोनों। अब तो नवरात्रि भी आने वाली हैं, बस श्राद्ध स्टार्ट हो गए, श्राद्ध खत्म होने के बाद में नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। अब आलू की भी पकौड़ियाँ बन गई थी, और फिर मैं प्लेट में रख के इनको भी दे आती हूँ, थोड़ी सी सॉस रखकर, थोड़ा सा केचप डाल देती हूँ इसमें, फिर इसको
इनको दे आऊँगी प्लेट को और चाय दे आऊँगी साथ में, तो ये अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। तब तक मैं सब्जी आकर बनाने लगूँगी और फिर सब्जी छोंक कर चली जाऊँगी, तो इनके कपड़ों पर प्रेस करके आ जाऊँगी। मेरा ऐसा ही रहता है, सुबह सुबह भागम भाग। एक काम करो दूसरे में दिमाग लगा रहता है। और हाँ, मैंने ये टमाटर प्याज मिक्सी में पीस लिए थे। कढ़ाई में तेल डालकर उसमें थोड़ा सा जीरा डालकर हींग डालकर गरम हो गया था। फिर मैंने उसमें टमाटर प्याज डाल दिए और फिर मैं उसमें डाल दिए धनिया, हरी मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इसको डाल के फिर अच्छे से इसे पका लूँगी। और जो ग्राइंडर था इसको भी धो के अलग रख दूँगी, क्योंकि ये भी पानी फिर मैं काम में ले लूँगी। इसमें भी थोड़ा सा पेस्ट रह गया था नीचे, इसको मैं बाद में डाल दूँगी इसमें। और इसको अच्छे से भुनने देती हूँ मसाले को, जब तक ये मसाला भुनता है। देखो मसाला अच्छे से भुन चुका है। जब ये ऑयल छोड़ने लगेगा फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। और पानी डालने के बाद में जब ये खौलने लगेगा तो मैं इसमें वो पकौड़ी डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। फिर इनको अच्छे से पकने दूँगी। ये थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएंगे। और जब तक ये बनेगी फिर मैं ले लूँगी आटा और आटा लगा लूँगी, क्योंकि आटा को भी थोड़ा सा रेस्ट होने देती हूँ, जिससे फिर रोटियाँ अच्छी आती हैं, मुलायम मुलायम बनती हैं जब आटा अच्छे से सेट हो जाता है तो। देखो हमारी टुक टुक भी मेरे पास बैठी हुई है, ये भी कुछ ना कुछ कहती रहती है। क्या कर रही हो बेटे? पढ़ाई कर रही हो? पढ़ लो, ठीक है। आटा लगा के रख दिया। अब इसको मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ। ये मुझे आदत है कि बार बार ये ना स्लिप को मैं साफ़ करती रहती हूँ। इस पर ज़रा सा भी कुछ हो जाएगा तो मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में खाना बनाने के बाद में मैंने इनका लंच पैक करके दे दिया था और फिर ये चले गए थे अपनी ऑफिस। उसके बाद में मैं लग जाती हूँ घर के कामों में और कपड़े कर लेती हूँ अपने चेंज, क्योंकि अब मैं झाड़ू पोंछा लगाऊंगी तो जो मैंने सूट पहन रखा था वो गीला हो जाएगा और गंदा भी हो जाएगा। इसलिए फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और कल के जो कपड़े थे उन्हें बाहर सुखा आती हूँ। कल बारिश आ गई थी तो मैं कपड़े सुखा नहीं पाई थी, मतलब सूखे नहीं थे कपड़े। सुखाए फैलाए तो थे लेकिन वो सूखे नहीं थे क्योंकि बारिश आ गई थी, इसलिए मैंने अंदर डाल दिए थे। उसके बाद मैं बेड सही करती हूँ, बेड की बेडशीट सही करती हूँ, झाड़ पोछ करती हूँ रूम की। फिर आ जाती हूँ किचन में। और आज किचन भी थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था। मैं पहले ही बोल रही थी कि 2 दिन से सफाई तो की थी, झाड़ू पोछा तो लगाया था, लेकिन वो मन संतुष्ट होने वाली सफाई नहीं हो पाई थी। ऐसे नहीं हो पाया था कि हाँ एकदम मन संतुष्ट हो जाए। फिर आज मैंने अच्छे से पूरा किचन साफ़ किया, स्लैब वगैरह भी और ये रैक वगैरह भी सब साफ़ कर दी थी। इनको साफ़ करने के बाद में किचन में धुलाई कर देती हूँ। और देखो टुक टुक भी हमारी साथ में लगी हुई है। किचन में धुलाई करने के बाद अब पोंछा लगा लेती हूँ। और पोंछा लगाने के बाद में भी बहुत काम रह जाता है। पूरे दिन में थक जाती हूँ मैं तो काम करते करते। साथ में देखो ये भी बाइफल लेके साथ साथ चल रही हैं, तो मैं इससे कह रही हूँ बाबू अलग रहो, तुम किचन में ही रहो। देखो ये आलू की
टोकरी उठा ली इसने, पूरे में आलू आलू फैला देती है और मैं इधर पूरे में पोंछा लगा देती हूँ। और मेरी ना ये आदत है, मैं इधर उधर भी सफाई करती रहती हूँ, पोंछा लगाती हूँ, तो ये भी बाउंड्री वगैरह जो होती है इसे पूरा साफ़ कर देती हूँ। और स्टैंड के नीचे भी हर जगह साफ़ पोंछती रहती हूँ, जिससे बारिश का मौसम है, कहीं भी मकड़ी वकड़ी के जाले ना लगे हों। और कीड़े भी बहुत निकलते रहते हैं इस टाइम तो। पोंछा लगा के फिर टुक टुक को नहलाऊँगी, टुक टुक को नहलाने के बाद में कपड़े धुलूँगी, कपड़े फैलाऊँगी, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद में फिर इसको सुलाऊँगी, थोड़ी देर सो जाएगी तो वीडियो एडिट करूँगी अपनी। और वीडियो एडिट करने के बाद में फिर मुझे शाम का भी काम हो जाएगा, शाम का टाइम हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।